हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप के अंदर। बेटा आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर क्लास 11th से रिलेटेड। क्लियर? केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर भी। व्हेन वी आर स्टडिंग इन हायर लेवल we used to say structure of atom, which you have read out in your smaller division classes also in 8 और 9 10th, जहां पर आप इसको structure of atom के बाद में बात करते थे, उसी को अपन यहां पर क्लास 11th में लेकर आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, तो पहला पार्ट जो आपका एनसीईआरटी का है स्टूडेंट्स, उसके अंदर सेकंड नंबर का यूनिट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसको आज अपन यहां पर देखेंगे, इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बात करें स्टूडेंट्स बोर्ड लेवल पे, तो थ्योरेटिकल और डेरिवेशन लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, और जेईई मेंस और नीट की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, वो हो गई बात की बात। जब क्वेश्चंस को अपन यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चंस का सेशन चालू करेंगे, जब मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अभी अपन यहां बेसिक से चालू करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको देखना क्या है बेसिकली। सबसे पहले मैंने आपको यहां पे स्क्रीन पे शो कर रखा है कि डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने एटम के बारे में आपको यहां पर बताया कि एटम भी कुछ वर्ड है, कुछ होल्ड करता है अपना। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने आपको एटम के बारे में यह जानकारी दी कि एटम क्या है, एटॉमियो। इनको इन्होंने बताया ग्रीक वर्ड में कि एटॉमियो का मीनिंग एटम है भाई। ठीक है, एटॉमियो, तो एटम आपके पास वर्ड बना, और इसका मतलब इन्होंने बताया कि एटम क्या है, अनडिविजिबल है, अनकटेबल है। मतलब ना तो मैं एटम को तोड़ सकता हूं, ना ही कट कर सकता हूं। रेदर देन आपको यहां पर एक ही चीज समझाई गई इन दोनों वर्ड्स के माध्यम से डेमोक्रिटस के हिसाब से कि इनडिविजिबल और अनकटेबल का मतलब है कि किसी भी एटम को अपन ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसका इंडिविजुअली अपना होल्ड होता है। ठीक है, उसको आप कट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं इन अनदर पार्ट। तो ये तो एटम का मतलब हो गया एटॉमियो और इनडिविजिबल एंड अनकटेबल। जो सबसे पहले थ्योरी दी वो आपके सामने ग्रीक फिलोसोफर दैट इज डेमोक्रिटस। ये तो आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहला आपको जानकारी मिला कि व्हाट इज द वर्ड एटम होल्ड या कंसिस्ट ऑफ या सेज ऑफ। आ जाती है बात कि इससे रिलेटेड आगे अपने को जानकारी किसने दी। वो जानकारी आपको प्रदान करी गई डॉल्टन, जॉन डॉल्टन के थ्रू। उन्होंने एटम से रिलेटेड आपको और फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई। वो इंफॉर्मेशंस क्या थी भाई? आपको बोला गया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। जो एटम से डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपके पास यहां पर बने उनको बोला गया मॉलिक्यूल्स। द कॉम्बिनेशंस ऑफ अ डिफरेंट एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये एटम की बात हुई कि एटम क्या है, अनडिविजिबल है एंड अनकटेबल है। अनडिविजिबल एंड अनकटेबल होने के साथ साथ जो एटम का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, डिफरेंट एटम्स को मिला के मैंने एक जो नया स्ट्रक्चर क्रिएट करा गया, उसको बोला गया मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो दो वर्ड आपको पढ़ने होते हैं वो होता है एटम एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूल। एटम का ही दूसरा रूप आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट एटम्स मिलके आपके पास क्या जनरेट हो गया, मॉलिक्यूल जनरेट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स आपके पास यहां पर आपको क्लियर्ड हो गए। मैंने आपको यहां पर बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नॉट डिफाइंड बाय जॉन डॉल्टन। मैंने आपको एक छोटा सा यहां पे क्वेश्चन दे दिया कि जॉन डॉल्टन के थ्रू जब आगे की एटम से रिलेटेड थ्योरी दे दी गई तो वहां पर उनके माध्यम से क्या डिफाइन नहीं करा गया। जॉन डॉल्टन ने मास से रिलेटेड आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते थे, मास कंजर्वेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट उन्होंने एवोगैड्रो लॉ नहीं दिया था। तो यहां पर आपके पास कौन सा लॉ नहीं दे पाए, एवोगैड्रो लॉ। क्लियर? तो जॉन डॉल्टन आपको एटम से जानकारी दे पाए कि ये चीजें अनडिविजिबल, अनकटेबल। ठीक है,
उसकी वैल्यू निर्धारित होती है कुछ ना कुछ, और यहां पर वो कौन सा लॉ नहीं दे पाए, एवोगैड्रो लॉ। तो आपको क्या चीज पता पड़ा कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, आगे की जानकारी आगे के लेक्चर में प्रदान करी जाएगी स्टूडेंट्स, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ बने रहिएगा और लेक्चर्स को देखते रहिएगा। थैंक यू।